अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान दुरानी आपको डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन सामीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका कुछ पता नहीं चल रहा। -1 और +1 की बातें हो रही हैं। ये -1 क्या है और लंदन प्लान क्या था, उस पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब। उनसे जानेंगे और सवालात करेंगे वो क्या इस पर राय रखते हैं, क्या उनका नुक्ता नज़र है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अच्छा गुज्जर साहब बताइएगा कि जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है, कुछ पता नहीं चल रहा। बुखलाहट का शिकार वज़ीर दाखिला जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब इमरान खान एक ट्वीट करता है, उसके बाद से टोटल जो सिनेरियो वो तब्दील हो जाता है। तो ये सियासी सूरत हाल असल में जा किस तरफ रही है? व्हाट वाज द लंदन प्लान एक्चुअली? वालेकुम सलाम अरसलान। देखिए, -1 की +1 की आपने बात की या लंदन प्लान की बेसिकली पाकिस्तान में हमेशा -1 हुआ है। देखिए, अगर मैं शुरू से वो जो कहते हैं ना शुरू से शुरू करना, तो वो जनाब साहब को माइनस किया गया, लियाकत अली को माइनस किया गया, उसके बाद कोई 7 के करीब वज़ीर आज़म माइनस किए गए, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, फिर अयूब खान को यहिया खान ने माइनस कर दिया, फिर यहिया को फ़ौजी जनरलों ने माइनस करके भुट्टो को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जब भुट्टो साहब काबू में नहीं रहे तो फिर ज़िया आ गए, ज़िया के बाद हुकूमतें बदली, फिर मुशर्रफ आ गए, फिर गिलानी जैसा बंदा या वज़ीर आज़म जमाली जैसा बंदा या जुनेजो जैसा बंदा इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर तो बड़े तगड़े वज़ीर आज़म थे, वो नहीं बर्दाश्त हुए। आसिफ अली ज़रदारी ने बड़ी मुश्किल 5 साल गुजारे, लेकिन साथ में एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी देनी पड़ी, तो उनको नाअहली का जो है वो इशू बर्दाश्त करना पड़ा। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ फिर नाअहल हो गए, फिर शाद खान अब्बासी आए, फिर इमरान खान का सेम वही मसला है। देखें, तो वही अतार के लोंडे के पास दवा लेने जाते हैं जो मसले की जड़ है। इस्टेब्लिशमेंट से इनको मसला बनता है और फिर इस्टेब्लिशमेंट की जाके गोद में बैठ जाते हैं। चेरी ब्लासम शहबाज शरीफ को कहा जाता है, पहले हम समझते थे शायद ये गलत कहते हैं, लेकिन इन दिनों में वाकई लग रहा है कि वो चेरी ब्लासम ही है। वो इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही जो यहाँ पर कह लें हम कि जो सिविलियन हुकूमत है वो बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आ रही। हमें ये लग रहा है कि जैसे बदतरीन डिक्टेटरशिप है और निज़ाम हमेशा से कहीं और से चल रहा है। लंदन प्लान की आपने बात की, तो ये बेसिकली लंदन प्लान कुछ नहीं है, ये बेसिकली समझ लें कि इमरान खान को माइनस करने का प्लान है। और उसकी वजूहत भी आप जानते हैं कि सबसे पहले मसला ये था कि इमरान खान को हुकूमत से निकाला तो उन्हें कहा गया कि सब्र करके बैठ जाएँ, आपको फिर मौका देंगे। अवामी ताकत थी उनके साथ। 9 अप्रैल 2022 बहुत बड़ी तादाद जो है वो वाम की बाहर निकली। बस यही मसला बना कि जो इमरान खान का समझ लें कि पॉलिटिकली जिसको कहते हैं ना कि वो उनका ब्रेन काम कर गया। ऐसे ही बेनज़ीर के साथ हुआ था। बेनज़ीर मुआहदा करके वतन में आई है कि परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत करनी है, लेकिन जब कराची में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया तो 6 घंटे लग गए वो जो उनकी रैली जाते हुए इस्तकबालिया रैली, तो वहाँ पर फिर जो उनका प्लान वो सारा उन्होंने मुशर्रफ की हिमायत से पीछे हो गई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि सोलो फ्लाइट होगी। ये जो अब एक बिल कानून जो बना है, जिसको आज अप्रूव भी किया, सदर साहब ने दस्तखत भी कर दिए है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल, ये क्या है? और इसके बाद क्या बाकी जो नायल हो चुके हैं जिसमें जहांगीर तरीन है, नवाज़ शरीफ है, वो अब क्या दोबारा समाअत के लिए कोई केस दायर कर सकते हैं? ये क्या है? आम आवाम समझना चाहती है ये क्या है असल में। अरसलान, मुख्तसर अल्फाज में तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर बिल है, इसका मकसद बेसिकली ये है कि लोग जो ताहियात नाअहल हुए हैं वो अपील कर सकते हैं कि उनकी जो नाअहली है उसका एक पैमाना बनाया जाए। उसके अलावा जो बेंच बनता है, देखिए हमेशा से पाकिस्तान में यही सिस्टम चलता रहा, शायद इंडिया में भी यही है, बाकी दुनिया का कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ममालिक में यही है कि जब किसी बेंच के फ़ैसला आता है ना, चाहे सिंगल बेंच है, लार्जर बेंच है, फुल बेंच है, तो वही बेंच जो है वो उसकी अपील सुनता है। तो अब इन्होंने ये समझा, काफ़ी 75 साल लगा के पाकिस्तानी सियासतदानों ने, कि जो बेंच ऑलरेडी आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रहा है उसका तो ज़हन बन चुका है ना कि आप गिल्टी हैं, आप मुल्ज़म हैं, तो फिर उसमें जज बढ़ाए जाएंगे, 1-2 जज का इजाफा किया जाएगा। जो अपील सुनेगा बेंच लार्जर बेंच होगा, अगर उसमें 5 जज है, 6-7 शामिल किए जाएंगे, फिर जो है वो अपील सुनी जाएगी। यानी कि उसमें कुछ नए जजेस आएंगे जो उस हवाले से, उस मुल्ज़म या मुजरम के हवाले से अपना दिमाग नहीं बना चुके ना, फिर उनका माइंड नहीं बना होगा, नए सिरे से शहादतें पेश की जाएंगी। तो यहाँ पर तवक्को का इज़हार किया जा रहा है कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है। देखिए, चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब तो अभी सितंबर में चले जाएंगे, उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जिनके बारे में ये तासुरात हैं कि वो सियासतदानों के हवाले से थोड़ा नरम गोशा रखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त गोशा रखते हैं, तो उनकी ये तवक्को है कि वो जब आएंगे तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए रास्ता हमवार होगा। फिर इसमें
बेंच बनाने के हवाले से भी थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। ये पूरा एक बहरहाल एक अच्छा बिल है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट को बिल्कुल हक हासिल होता है कि वो कोई भी तब्दीली कर सके जिसकी वजह से अदलिया ना मुतासर हो, जिसकी वजह से कोई इंस्टीट्यूशन मुतासर ना हो। इससे पहले देखिए आर्मी है कि जो यहाँ पर उनकी तोसीक के हवाले से कानून में भी तब्दीली की गई थी, तो उसी का फ़ायदा बाजवा साहब को हुआ कि एक्सटेंशन मिल गई। तो ये ऐसे कुछ कोई हर्ज नहीं है। ये बंदयाल साहब को इसमें मेरा ख्याल है पार्टी बन के इसको ख़त्म नहीं करवाना चाहिए। अगर ये बिल बन गया है तो इसको कानून का हिस्सा बनना चाहिए। और जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ उनकी जो नाअहली है उसका वाक़ता नहीं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हुए या एक जर्नलिस्ट होते हुए, ब्लाग अम्मा का एक स्टूडेंट होते हुए समझता हूँ कि उनका हक़ है कि वो सियासत करें। नाअहली का दौरानिया मुकर्रर कर दिया जाए तो ये बड़ी आसानी होगी। एक मुद्दत का देखें बनता है, 2 मुद्दत का बनता है, 10 साल का बनता है। ताहियात नाअहल करना किसी को वैसे ही आईनी कानूनी हवाले से गलत है, क्योंकि उन पर जो ज़्यादा केसेस हैं, दोनों पर पॉलिटिकली केसेस हैं और सिर्फ वो पॉलिटिक्स में आने की वजह से मुतासर हुए हैं। अगर वो आम बिजनेसमैन होते तो उन पर ये केसेस भी ना बनते। बिल्कुल केसेस ना होते। अच्छा, एक और सवाल वो ये है कि ये जो ट्रेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ है, अब ट्रेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि पार्टी को छोड़ा जा रहा है, क्या इसकी भी कोई वईद है कि पार्टी में कोई शमूलियत का कोई इम्कान बन जाए? इस वक्त तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है? देखिए भाई अरसलान, मसला तो ये है ना कि ये भी कोई नया सिलसिला नहीं है। ये वही लोटे हैं जो पहले हमेशा हर पार्टी को छोड़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं। और इसमें सवाई खुसरो बख्तियार जो अहम लोटा है जो एक सराइकी बेल्ट का, उसके अलावा जितने भी लोग गए हैं इनकी कोई अपनी औकात, कोई हैसियत नहीं है। आप किसी भी शहर का देख लें, असद उमर वो आज़ाद जीतने की पोजीशन में नहीं है। इवन कि वो पीटीआई और नून लीग के टिकट पर भी नहीं जीत सकता। शीरी मज़ारी देख लें, फवाद चौधरी देख लें, ये सारे जो है वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। ये हमेशा तगड़ी पार्टी के टिकट के मोहताज हैं। ये ज़रूर बात है कि इकानमी के हवाले से असद उमर बड़ा नाज, शीरी मज़ारी इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ी जर्नलिस्ट है, लेकिन खुद उनका वोट बैंक नहीं है। देखिए, बड़े बड़े लोग हैं जो अभी भी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अमर कैनी जैसे जो जा रहे हैं, ये अच्छा ही हो रहा है। इमरान खान की जान छूट रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है। एग्जैक्टली। और दूसरी जानब इमरान खान मुझे लग रहा है इन दिनों में ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो उन्होंने की है या जो ख़िताब किया उसमें कुछ संभले हुए लग रहे हैं। 9 मई के बाद पहला हफ्ता उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, मजम्मत भी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद आप दोबारा अपने पुराने मूड में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाला जो हफ्ता या आने वाला महीना जो जून का ना बजट का महीना, वो सियासी हवाले से बड़ा अहम होगा। अगर पीडीएम, देखिए इमरान खान कमज़ोर हुए हैं, पार्टी कमज़ोर हुई है, तो मजबूत तो कोई नहीं हुआ। या तो हम कहें ना कि इमरान खान कमज़ोर हुए हैं तो पीडीएम मजबूत हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीडीएम का वोट नहीं बढ़ा, यूम तकबीर इन्होंने मना के देखा, वाम के साथ नहीं, और उसकी वजह महंगाई है इसके दौरान। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जो सूरत हाल जा रही है, मौजूदा सूरत हाल, क्या लगता है अगली गवर्नमेंट, हमेशा सब यही कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को एडवांटेज मिलेगा, जरदारी साहब बिल्कुल चुप करके बैठे हुए, जो सूरत हाल हुई कोई एक बयान नहीं आया। और इमरान खान की अब क्या स्ट्रेटजी होगी इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए? देखिए यार, मैं मतलब लगे हमारा का तालब इल्म हूँ, कोई नजूमी तो नहीं को प्रेडिक्शन करूँ, लेकिन मुझे सियासतदान तजिए की बुनियाद पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो जर्नलिस्ट क्यों नहीं तजिए की बुनियाद पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं? हाँ देखिए, मतलब अगर इमरान खान ज़िंदा रहे, अगर इमरान खान नाअहल रहे, अगर उनकी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगी तो बड़ा मुश्किल होगा किसी और पार्टी के लिए हुकूमत बनाना। इमरान खान को माइनस करके पार्टी को पीछे हटा के नए नाम से लाकर फिर आसान हो जाएगा कि पीडीएम मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए, बिलावल वज़ीर आज़म बने या शहबाज शरीफ बने या किसी को भी बनाया जाए। लेकिन अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं, अहल रहते हैं, प्लस रहते हैं, माइनस नहीं होते, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आर्मी एक्ट अभी जो लग रहा है कारकुनान पे, वर्कर्स पे, इसमें अभी अदालत ने मुदाखलत नहीं की। ये अयूब खान के दौर में आर्मी एक्ट लगाया गया था, अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून है। ये चैलेंज हो जाएगा अदालत में, और मुझे नहीं लग रहा कि एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बेस पर ऐसे तमाम सियासी कारकुनान पर आर्मी एक्ट लगाया जाए जिन्होंने सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ की है। इसका जो पर्चा बनता है पॉलिटिकल, जो इन्होंने एहतजाज किया है, इसका पर्चा दें। इन्होंने सरकारी अमूर में जो मुदाखलत की है, सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया है, या जो इस तरह के जो भी पर्चे बनते हैं 7-8, ये भी इसमें नहीं बनती, चैलेंज हो जाएगी। देखिए, कोई बंदा नहीं मरा इनके एहतजाज से। सरकारी बिल्डिंग्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसकी बिना पर लोगों को इस तरह से जेलों में डाला जाए या इस तरह से खौफ-ओ-राज़ की फ़ज़ा पैदा की जाए। ये मुझे लगता है कि अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर लाजमी एक्शन लेंगी, और उन्हें लेना भी चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध में धुल जाते हैं ना, ये सिलसिला रोकना चाहिए, या फिर कारकुनान के लिए भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल, कारकुनान के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि अदालतों के हाथ में कुंजी है पूरी
सियासी सूरत हाल की। अब देखना ये होगा कि अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं, जिस पर फ़ैसला साजी करने वाले जो सियासतदान हैं वो आगे बढ़कर इस पर अमल दरामद करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।